नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में सहस्त्र शिवलिंग मंदिर निर्माण कार्य जल्द होगा पूर्ण। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री के आने की जताई जा रही है संभावना। मंदसौर शहर में आवारा श्वानों के आतंक से आम लोगों में भय व्याप्त। CM हेल्पलाइन में भी सबसे ज्यादा शिकायतें आवारा श्वानों को लेकर की गई। गर्मी के कड़े तेवर ने आमजन का हाल किया बेहाल। अप्रैल माह में ही मई जून की गर्मी का हो रहा है एहसास। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे मंदसौर जिले के कयामपुर गांव। प्रदेश में लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर की मीडिया से चर्चा। और मध्य प्रदेश कैबिनेट में सीतामऊ कयामपुर सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली के साथ ही किया भव्य स्वागत। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बन रहे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। बाकी बचा कार्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर के लोकार्पण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की संभावना है। मंदसौर के विश्वविख्यात अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में बन रहे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का कार्य अब पूर्णता की ओर है। बचे हुए कार्य को भी मंदिर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की संभावना के चलते ये कार्य अब और अधिक तेजी से चल रहा है। तो वहीं मंदिर परिसर में लगे सबसे वजनी महाघंटे का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाना है, जो सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के सामने स्थापित कर दिया गया है। तो वहीं अब मंदिर में जाने की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जाना है। जैसे ही सहस्त्र शिवलिंग मंदिर का लोकार्पण हो जाता है, उसके पश्चात मंदिर में प्रवेश को लेकर व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव किया जाएगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सहस्त्र शिवलिंग प्रतिमा की जो प्राण प्रतिष्ठा, स्थापना इत्यादि कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की पूरी संभावना है और मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ी से जो है यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। कार्य ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मंदिर परिसर में अब जहाँ फिनिशिंग का कार्य, सफाई का कार्य इत्यादि कार्य चल रहा है और इत्यादि काम के साथ ही जो है इस काम को समेटने का भी काम चल रहा है और शिखर से लेकर फ्लोर तक सारा कार्य जो है संपन्न किया जा चुका है। लाइट का काम भी साथ साथ चल रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र ये काम भी संपन्न जो है 4-5 दिन में किए जा सकेंगे। सहस्त्र शिवलिंग मंदिर शुभारंभ के बाद जो है मंदिर की अंदर प्रवेश की व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन होगा? मंदिर प्रवेश की व्यवस्थाओं में निश्चित ही जो है यहाँ पे परिवर्तन किया जाएगा। चूँकि अभी जो है प्रवेश एंटी क्लॉकवाइज किया जा रहा है, इसको क्लॉकवाइज एंट्री के रूप में यहाँ पे जो है यात्रियों को, दर्शनार्थियों को दर्शन दिए जाएंगे, जो वास्तु अनुरूप भी बताया गया है कि वो जो एंट्री नहीं बन रही है वो काफी सुगम और अच्छी रहेगी। नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर में आवारा श्वानों की भरमार है। संजीत नाका क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों सहित एक महिला को किया घायल। आमजन आवारा श्वानों से इतना परेशान है कि CM हेल्पलाइन में भी सबसे ज्यादा शिकायत आवारा श्वानों की ही है। मंदसौर शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक कितना बढ़ गया है कि बच्चों से लेकर आम जन तक आवारा कुत्तों से भयभीत है। इतना ही नहीं, आवारा कुत्तों से परेशान आम जनों द्वारा नगर पालिका में सुनवाई नहीं होने पर CM हेल्पलाइन के माध्यम से भी कई शिकायतें अलग अलग गली, मोहल्लों व कॉलोनियों की दर्ज है, किंतु आवारा कुत्तों को पकड़ने में नगर पालिका नाकाम साबित हो रही है। आवारा कुत्तों के हमले से संजीत नाका पटेल नगर क्षेत्र में 2 मासूम बच्चे सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। शहर की हर गली, मोहल्ले में आवारा कुत्तों का इतना डर है कि बच्चों को घर से निकलने में भी डर लगने लगा है। तो वहीं आम जन ने आवारा कुत्तों की शिकायत पर नगर पालिका द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर CM हेल्पलाइन में भी सबसे ज्यादा शिकायत आवारा कुत्तों की ही की है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। संजीत नाका अरोरा कॉलोनी, वहाँ पे क्या है कि आवारा कुत्ते बहुत सारे हैं गली में और प्रशासन इस पर कुछ ध्यान नहीं देती है। इस वजह से ये हमारी गुड़िया को कुत्ते ने काट खाया है, तो उसका मतलब हाथ में इतना भयंकर काटा है कि उसका मांस निकल गया है हाथ में से। तो उसको 1 टाँका लगाया है यहाँ पे और ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पे ध्यान दे और वो आवारा कुत्ते जितने भी है सबको पकड़ कर ले जाए उनको। क्या किस तरह लोगों में डर का माहौल है? अभी पूरी गली में लोग मतलब ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब सभी डरे हुए हैं। अब सभी बच्चों को अंदर लेके चले गए हैं, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं है। हाँ, कितने बच्चों को काटा वहाँ पर? एक इसको गुड़िया को काटा है और एक ये गुड़िया है इसको काटा है। तो हमारे कुत्ते 2-3 बार के पीछे भी पड़े, और ये क्या है कि 2-4 दिन से कुत्ते घूम भी रहे आवारा। जैसे इनको आज ये बाहर खेल रही थी तो जैसे इन्हें पीछे से पकड़ लिया इनको और काट दिया, मांस निकल गया इसका हाँ, पीछे से। कितने बच्चों को जख्मी किया है? ये 2 बच्चे को, हाँ जी 2 बच्चे को जख्मी किया। और आप क्या चाहते हैं? आप आप चाहते हैं कि इलाज अच्छा हो जाए तो ठीक है। क्या इस तरह जो हमारा पकड़ना आ सकता है, बिल्कुल जरूरी है। डर का माहौल है लोगों में? जी बिल्कुल। क्या बच्चों पे शिकार कर रहे हैं? क्या लगता है बच्चों पे ही, बस बच्चे अकेले देखते रहो, ऊपर ऊपर गिर पड़ते होंगे। अभी सुबह से अभी तक 2 बच्चे और एक लेडीज़ आई है कुत्ता काटे की, उनको गंभीर कुत्ते ने काटा है। संजीत नाके के आसपास के ये सब लोग हैं। किस तरह उनका ट्रीटमेंट किया गया सर? ऐसे जिनको ज़्यादा काटती कैटेगरी 3 बाइट है तीनों में, तो ऐसे में इम्यूनोग्लोबुलिन की भी आवश्यकता होती है, रेबीज वैक्सीन की भी आवश्यकता होती है। वो सारा ट्रीटमेंट हमने करके एडमिट किया है, अभी इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाया है। इन दिनों गर्मी के कड़े तेवर ने आम जन के दिमाग का तापमान बढ़ाकर रख दिया है। हालात ये है कि अप्रैल में मई जैसे लू के थपेड़े लग रहे हैं। मंदसौर में गर्मी का दिन का पारा 40 डिग्री से भी अधिक पहुंच गया है। शहर में गर्मी की तपन से क्या कुछ है हालात, देखें इस खबर में। अप्रैल महीने की शुरुआत के साथ गर्मी ने अपना असली तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि गर्मी की चिलचिलाहट तो मार्च से ही शुरू हो गई थी। बता दें कि होली से ही गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार होली से पहले ही लोगों ने कूलर पंखों की हवा लेना शुरू कर दिया था। अप्रैल के इन दिनों में दिन का पारा अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। गर्मी अभी तो शुरुआत हुई है, तापमान 45 के आसपास चल रहा है शायद, और इस प्रकार अगर ये रहा तो हो सकता है गर्मी के माहौल में बाहर भी निकल पाए आम आदमी। इसके लिए मेरा तो निवेदन है सभी महानुभावों से कि पक्षियों के लिए भी कुछ अपन बाहर पानी वगैरह कुछ रखें, और यही विनय है, यही आशा है कि कम से कम अच्छा, क्योंकि गर्मी में हम लोग तो कहीं भी पानी पी लेते, पक्षी वगैरह पानी नहीं पी पाते, तो बाहर कुछ सकोरा रखे या कुछ ऐसा कुछ रखे पक्षियों के लिए, बस ये। हाँ, अभी से देखो ये सड़कें सारी सुनी हो गई है और मई जून बाकी है, तो इसमें आम आदमी मेरे को नहीं लगता है कि सड़क पर कहीं नज़र आएगा। मतलब ये समझो कि 11 बजे बाद 11 से 3 बजे तक कोई आदमी सड़क पर नज़र आना मुश्किल रहेगा जून जुलाई में। इस को देखते हुए मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि अभी से जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं कि बाहर मतलब बिना इसके मास्क के नहीं निकल पा रहे, बिना मतलब ने जो बाहर निकल रहे हैं उनकी हालत खस्ता है। अप्रैल माह के शुरुआती सप्ताह की चिलचिलाती गर्मी मई जून की लू का एहसास करा रही है। बढ़ती तपिश से इंसान से लेकर पशु पक्षी तक बेहाल है। सूर्य के रौद्र रूप के आगे दोपहर में आम जनों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। सड़कें सुनसान दिखने लगी है। बढ़ते तापमान के चलते कूलर और पंखे अभी से ही दम तोड़ने लगे हैं, जबकि मई जून के साथ 9 तपा की गर्मी अभी झेलना बाकी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अप्रैल माह में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। गर्मी सर अभी से ये हाल है कि देखिए आप, गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी काफ़ी लग रही है। इससे उमस की वजह से परेशानियाँ बहुत खड़ी हो रही है। बाजार सूने हैं, सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, पब्लिक इस कारण बाहर भी नहीं निकल रही है। और ऐसा मौसम रहा तो सर गर्मी के हाल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, सब लोगों को परेशानी हो रही है। गर्मी में शीतल जल के लिए बाजारों में मिट्टी के बने पात्रों और मटकों की बिक्री में इजाफा होने लगा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर कूलर की बिक्री भी बढ़ने लगी है। लेकिन इन सबके बीच महंगाई भी आम आदमी की कमर तोड़ रही है। गर्मी के अभी के ये तेवर देखकर ये साफ है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मंदसौर से सचिन जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मंदसौर जिले के कयामपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने खाकी मंदिर में स्वर्गीय गुरुजी 1008 वेदांत जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि पर जलाभिषेक किया और गुरुजी बाल मुकुंद जी वेदाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गृह मंत्री ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधियों को लेकर मीडिया से चर्चा की। गृह मंत्री ने कहा कि कुल 6 आतंकियों को राजस्थान पुलिस के हवाले किया गया है। प्रदेश में किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि संचालित नहीं करने दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि जो भी ऐसी गतिविधि करेगा उसका फंड कुचल दिया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने भोपाल और रतलाम के केस NIA को एक साथ सौंपने की बात भी कही है। वहीं कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव मंदिर में ताला लगा होने पर सरकार से किए गए सवाल पर भी नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि ये केंद्रीय पुरातत्व विभाग का मामला है, वहां से राय आने के बाद ही आगे विचार होगा। और प्रदेश के रतलाम और भोपाल से पकड़ाए आतंकियों के आपसी कनेक्शन पर गृह मंत्री ने कहा कि इन दोनों के अलग अलग कनेक्शन मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गृह मंत्री ने कान्हा नेशनल पार्क में नक्सली मूवमेंट पर कहा कि कई नक्सली मार दिए गए हैं या हाजिर कर लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में ही किसी को बढ़ने नहीं देंगे, हम वहीं पर खत्म कर देंगे। भाई साहब अभी जो 6 आतंकवादी 3 पहले और 3 बाद में पकड़े गए थे, वो 6 के 6 अभी राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। ये तय है कि कोई भी आतंकी की गतिविधि मध्य प्रदेश में हम सर नहीं उठाने देंगे। जो भी आतंकी की गतिविधि करेगा उसका फन कुचल दिया जाएगा। बड़ी उपलब्धियां बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़ाए गए हैं, बांग्लादेश के JMB वाले भोपाल वाले जो लोग हैं, NIA ने हाथ में लिया केस। लगातार चाहे भोपाल के हों चाहे रतलाम के हों, जहाँ के भी हों, ये सभी केस एक साथ सौंप दिए जाएंगे। ये जो रतलाम के आतंकवादी पकड़े सर, शिव मंदिर में सन 1974 से शिव कैद है। प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि सरकार क्या कर रही है। वो केंद्र के आर्कियोलॉजी विभाग का मामला है, वहाँ से राय आने के बाद आगे विचार होगा। बांग्लादेश के जो आतंकवादी पकड़ाए हैं, क्या उनका कनेक्शन जो है रतलाम के आतंकवादियों से है? क्या इस तरह की कोई जांच करेंगे आप? रतलाम के आतंकवादी और इनके अलग अलग कनेक्शन दोनों के मिले हैं, पर अभी कुछ भी कहना मेरे ख्याल से ये एक संवेदनशील मामला है, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। सर, नक्सली मूवमेंट भी हो रहा है, कान्हा रीजन में उधर नक्सली मूवमेंट की जो बातें हैं वो सामने आई। 82 लाख से अधिक के नक्सली मार दिए गए हैं या हाजिर कर लिए गए हैं। मूवमेंट कोई भी हम मध्य प्रदेश में बढ़ने नहीं देंगे, वो वहीं पर हम सीमित करके ख़त्म कर देंगे। सर, हिसाब पे इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, अलकायदा की उसमें एंट्री हो जाएगी। सर, हिसाब मामला अभी वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में सीतामऊ कयामपुर सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सीतामऊ लदुना चौराहे पर मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग का भव्य स्वागत किया गया। मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट में सुवासरा विधानसभा के लिए 2374 करोड़ रुपए की सीतामऊ कयामपुर सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें मंत्री श्री डंग का जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं सीतामऊ पहुंचने पर मंत्री श्री डंग का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर लदुना चौराहे पर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री हरदीप सिंह डंग को अंगूर से तोलकर भव्य आतिशबाजी की गई। आपको बता दें कि इस योजना के पूर्ण होने पर सुवासरा विधानसभा की 1,12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जिससे क्षेत्र के 252 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। मंत्री श्री डंग ने बताया कि उपचुनाव के वक्त स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सिंचाई योजना की घोषणा की थी, जिसकी स्वीकृति अब मिल चुकी है। जल्द ही टेंडर जारी होंगे और चंबल नदी का पानी क्षेत्र में किसानों के खेतों तक पहुंचेगा, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। SBCN टाइम्स के लिए सीतामऊ से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी यहाँ पर 4 कृषक बंधुओं के मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं के चेक यहाँ पर दिए जाएंगे। श्री भागवंती भाई देवा विकेश जी बागरी निवासी ग्राम शक्करखेड़ी, उनको यहाँ पर
4 लाख की 4 लाख की चेक या सहीन को दी जा रही है। राजकुमार जी ऊपर आ जाए। सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आजादी के 70 वर्ष के बाद भी शोषित को, पीड़ित को, वंचित को शासन की लाख का प्रोजेक्ट काम चालू है। पिछले 10 सालों से स्वागत है भाई, स्वागत है रणदीप भाई का स्वागत है। धन्यवाद है, धन्यवाद है शिवराज जी को, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है शिवराज जी को, धन्यवाद है। सम्मानित सभी साथियों, सभी आशीर्वाददाता बंधुओं, सभी नेतागण, बहुत शॉर्टकट में बोलना है, बसे तक जाना है। आपके आशीर्वाद से जो भोपाल में जाने का आप मौका देते हैं, और जब बसई की नदी पे मैं निकलता था, चम्बल मैया के दर्शन होते थे, तो एक ही मन में रहता था कि चम्बल मैया जल्दी से आप हमारे खेतों में पधारें। ये निमंत्रण बार बार नदी पे, चम्बल मैया पे मैं देके जाता था कि जल्दी से आशीर्वाद दो। और शिवराज सिंह जी चौहान साहब को धन्यवाद कि उन्होंने 19 के बजट में जब मेरी मांग पर उन्होंने उसमें सम्मिलित करा, और एक सूचकांक होता उसके कारण लगातार विलम्ब हो रहा था। धीरे धीरे रोज एक जागते उठते एक ही सपना, राजनीति जीवन में एक काम के मेरा ये काम हो जाए। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, बजरंगबली को धन्यवाद देता हूँ। फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो लगातार किसान हितैषी जो कार्य करते हैं, जो निर्णय लेते हैं, लगातार उनसे मांग थी। उपचुनाव में भी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी मेरी मांग पर कि भाई ये चंबल का पानी हम यहाँ पर पहुँचाएँगे, लगातार प्रयास कर रहे थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार पूरे क्षेत्र के एक एक किसान की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी योजना 2374 करोड़ की योजना उन्होंने स्वीकृत करी है। इसमें 1,12,000 हेक्टेयर कृषि हेक्टेयर स्वीकृति की गई है, सिंचाई होगी। उसके बाद इसमें 252 गांव लाभ मिलेगा। ये अपना आप में एक ऐतिहासिक काम इस मध्य प्रदेश में सुहासरा विधानसभा में हुआ है। उसके पहले 1650 करोड़ की योजना 81,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित के लिए, पहले 1650 हेक्टेयर के लिए उन्होंने सिंचित के लिए अपने को स्वीकृति दी थी। ऐसे नेता जननायक जो किसानों के हित में सोचते हो, मैं पूरी पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे अभी कैबिनेट में पास हुई है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति होगी और टेंडर हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।